व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, इस समय जो एक नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है थाईलैंड से, वो ये है, जैसा अब तक आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे, द थाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हैज बैंड डिजिटल एसेट एक्सचेंज फ्रॉम ट्रेडिंग मीम और फेम बेस्ड टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स एंड एक्सचेंज इश्यूड टोकन्स। यानी कि जो थाईलैंड की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने एक तो जो मीम बेस्ड टोकन है, फेम बेस्ड टोकन है, या जिसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन भी कहते हैं, उनको बैन करने के लिए एक्सचेंजेस को कहा है। इसके अलावा जो एनएफटीज होती है उनको भी बैन करने के लिए कहा है। और जो एक्सचेंजेस इश्यूड टोकन्स होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल बाइनेंस का जो बीएनबी टोकन है, वजीरेक्स का जो WRX टोकन है, उसी तरीके से जितने भी एक्सचेंजेस के इश्यू टोकन्स है, ठीक है, वो चाहे पैनकेक स्वैप का खुद का हो, बीएनबी का खुद का हो, ठीक है, हुआबी का खुद का टोकन्स हो, तो इन टोकन्स को उन्होंने बैन करने के लिए कहा है। जो रेगुलेटर्स है, थाई रेगुलेटर्स है, उन्होंने कहा है, जैसा आप देख सकते हो, द रेगुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इफेक्ट सो कॉल्ड मीम टोकन्स लाइक डॉजकॉइन व्हिच ऑर्गेनाइज्ड एज अ जॉब क्रिप्टोकरेंसी एंड हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि कई ऐसे टोकन्स है जो कि कोई मतलब के नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, डॉज की मैं बात भी करूंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज है कि डॉज के अलावा इस समय मार्केट में ऐसे ऐसे टोकन्स आ गए हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं अभी। किशु इनू, और एक तो इतना भद्दा टोकन है जिसका मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, ठीक है, आप देख सकते हो नंबर 2 पर है ये, एक सेशु इनू है, बेबी डॉज कोइन है, इशु इनू, मतलब कुत्ता, बिल्ली, अलग अलग तरीके के जानवर के नाम से टोकन्स बनाए जा रहे हैं। और होता क्या है कि डेवलपर टोकन्स बना देते हैं। टोकन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टोकन ये क्रिएट कर देते हैं। लोगों का पैसा जब इसमें डलता है तो अल्टीमेटली जो उनके फाउंडर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उनको बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट होने के बाद वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो इससे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस वजह से जो थाईलैंड के रेगुलेटर्स है, उन्होंने क्या करा कि जितने भी मीम बेस्ड टोकन है, या फिर एक्सचेंजेस बेस्ड टोकन है, या फिर एनएफटी है, उनको उन्होंने बैन कर दिया। अब यहां पर हमें दो चीज समझनी चाहिए कि उन्होंने सिर्फ मीम कॉइन्स को ही बैन नहीं किया, उन्होंने एक्सचेंज इश्यू टोकन्स, यानी कि जैसे बीएनबी हो गया, ठीक है, WRX टोकन है, उसी तरीके से जितने भी एक्सचेंज इश्यू टोकन है उनको भी उन्होंने बैन कर दिया। तो इस समय हमें ज्यादा पैनिक तो होना नहीं है। पैनिक तब होना चाहिए था जब सिर्फ उन्होंने डॉज कॉइन को ही बैन करा होता, या फिर मीम बेस्ड टोकन्स को ही बैन करा होता, लेकिन उन्होंने अभी एक्सचेंज इश्यू टोकन्स को भी बैन कर दिया है, एनएफटीज को भी बैन कर दिया है। और एक चीज और है कि कुछ न्यूज आर्टिकल में मैंने ये भी देखा है कि अभी ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, इन्होंने एक्सचेंजेस को कह दिया है कि भाई इस तरीके से आपको करना है, लेकिन जो कुछ एक्सचेंजेस है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने टोकन्स को बैन नहीं करने देंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ न्यूज आर्टिकल में ये भी था। यहां मेन मुद्दा आता है कि भैया इस समय आपको डॉज कॉइन को लेकर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देखो, डॉज कॉइन की जो प्राइस है 20 से 25 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रही है, और इसकी जो प्राइस है वो 20 रुपए से नीचे नहीं गई है। तो जो 20 रुपए है वो अभी इसका एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। एक चीज और, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि डॉज कॉइन के अगर हम चार्ट को देखें तो हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बनता है तो क्या होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई डॉज कॉइन के केस में चार्ट वगैरह ज्यादा काम नहीं आता। अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट, कोई बड़ा ट्वीट या इलॉन मस्क का कोई ट्वीट आ जाता है तो ये इसकी प्राइस पर काफी इफेक्ट डालता है। एक चीज और कि 24 घंटे के भीतर इसमें 21 से 22% की वॉल्यूम बढ़ी है, ठीक है। तो डॉज कॉइन होल्डर्स के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि भाई देखो, पैनिक में आकर अगर आपने 45 से 50 रुपए की प्राइस पर इसको बाय किया था तो होल्ड करना आपके लिए अभी सही डिसीजन होगा। देखो, इसकी प्राइस वैसे भी इतनी डाउन चली गई है, लगभग 20 से 25 रुपए के बीच में ट्रेड कर रही है। तो अगर आपने 45 रुपए से ऊपर की प्राइस पर इसको बाय करा था तो इस समय आपको सेल नहीं करना चाहिए, आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और वॉरेन बफेट की भी आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी स्टॉक में बिलीव करते हैं, किसी कंपनी पर भरोसा करते हैं, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि ये फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो आप शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म का उसका देखें, ठीक है। तो डॉज कॉइन के केस में मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि जब भी आपको इसकी प्राइस लगभग 50 रुपए के आसपास मिलती है, तो जिन्होंने 45 के ऊपर बाय करा था और जिनसे सब्र नहीं हो रहा है कि कब बेचूं, तो भैया बेच देना 50 के ऊपर। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं मेरी बात करूं तो मैंने आपको कई बार, 1000 बार बताया, 1000 तो क्या मतलब कई अपने वीडियोस में बताया है कि जब भी डॉज कॉइन की प्राइस $1 से ऊपर जाएगी तब मैं थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करूंगा,
तो यही है डॉज कॉइन वालों के लिए, यही कहना चाहूंगा कि भाई अभी ये जो न्यूज अपडेट निकल के आई है इसके बाद आप तुरंत पैनिक मत हो जाना। इसकी जो प्राइस है अभी 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, इसमें इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं हुई है जितना हम सोच रहे थे। मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, अल्ट कॉइन्स की जितनी प्राइस गिर रही है उसके हिसाब से डॉज कॉइन की जो प्राइस है वो 23 रुपए पे ट्रेड कर रही है, जो कि थोड़ी सही बात है, ठीक है। यानी डॉज कॉइन की प्राइस इस समय अब तक 20 रुपए से नीचे आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी ये 20 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। देख सकते हो आप इसकी अभी लाइव प्राइस, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब 23% है, और सॉरी 23 रुपए है, और 2% के आसपास ये हमें डाउन दिखा रहा है। और एक चीज और कि डॉज के ऊपर कुछ पॉजिटिव अपडेट्स भी आई है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट और दे देता हूं। नेगेटिव तो क्या, जो ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेटर्स है वो ये चाहते हैं कि क्रिप्टो के ऊपर कोई टफ रूल्स आए। आपको पता है कि अभी तक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई टफ रूल नहीं आया है, और ना ही बड़ी बड़ी कंट्रीज इसके ऊपर रेगुलेशन लाई है। तो ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेटर्स का ये मानना है, वो चाहते हैं कि भाई क्रिप्टो के ऊपर कुछ टफ रूल्स आए, ठीक है। तो ये भी एक अपडेट थी। अब इस अपडेट का भी मार्केट पे कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा। डॉज के ऊपर बात करें तो डॉज के ऊपर 2 न्यूज अपडेट निकल के आई है। एक अपडेट तो ये है कि एक NFT थी, एक फोटो थी जो कि डॉज कॉइन से इंस्पायर्ड थी, जो कि $4 मिलियन में बिकी, जो कि थोड़ी सी अच्छी बात है कि डॉज की इतनी वैल्यू है, ठीक है। और दूसरी एक अपडेट निकल के आई है, ये अपडेट मैंने शायद आपको, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के हाफ ब्रदर है वो डॉज कॉइन के सपोर्टर है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको ये बताया था कि वो जो बिटकॉइन का कॉन्फ्रेंस चला था 2 दिवसीय, उसमें वो एक बनाना कॉस्ट्यूम में आए थे और डॉज कॉइन का प्रमोशन कर रहे थे। तो इस तरीके से अभी ये कह रहे हैं कि एक पार्टी रखेंगे, पार्टी मेटावर्स, इसमें ये डॉज कॉइन का गिव अवे करेंगे। तो ये भी एक न्यूज अपडेट थी। और डॉज के बारे में मैं आपको फिर से यही कहना चाहूंगा, देखो अगर आपने बहुत हाई प्राइस पर इसको खरीदा था 45 से 50 रुपए के बीच में, तो ये शायद सही समय नहीं होगा कि आप इसको सेल करें। थोड़ा सा अगर आप वेट कर लोगे तो इन फ्यूचर ये आपको प्रॉफिट दे सकता है, वरना आप क्या करोगे, अभी बेच के नुकसान खुद का तो करोगे ही, 4 लोगों को और नेगेटिव करोगे कि भाई मैं क्रिप्टो मार्केट में गया था, इतना लॉस उठा के आ गया। तो सिर्फ मेरी यही राय है कि अगर आप इतना लॉस में चल रहे हो तो ये सही समय नहीं रहेगा आपका सेल करने का, और फाइनल डिसीजन फिर आपका ही होगा, ठीक है, आपका ही होगा। तो ये थी डॉज के बारे में अपडेट। चलते चलते हम मार्केट का हाल भी देख लेते हैं कि अभी जितने भी अल्ट कॉइन्स है वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर और ओवरऑल मार्केट को भी देख लेते हैं। इसके अलावा आप आईसीपी के बारे में भी पूछ रहे थे, कई लोग कहते हैं कि भैया आईसीपी के बारे में बताइए, आईसीपी के बारे में बताइए। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप थोड़ा सा चैनल पर विजिट करें और इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। आईसीपी के ऊपर बात करूं तो देखो आईसीपी पिछले महीने ही लॉन्च हुआ था मई में, और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अभी जो इसकी प्राइस है 10 से 12% या 13% के बीच में डाउन चल रही है, और लगभग 4271 रुपए की इसकी प्राइस चल रही है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। कहने का सीधा सा मतलब ये होगा कि भाई आईसीपी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अगर आपने इसको बाय कर भी लिया है तो मार्केट अभी देखो डाउन चल ही रहा है, अल्ट कॉइन से भी डाउन चल ही रही है, तो वही घुमा फिरा के बातें मैं आपसे नहीं कहना चाहूंगा। होल्ड करना ही आपके लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। एक चीज और, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भैया एक ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जिसके ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं मेरी बात लेके चलूं तो अगर आप मेरे एक सब्सक्राइबर हो और रेगुलर वीडियोस को देखते हो तो लगभग 15-20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर मैं कोई एक कॉइन का नाम लूं जो कि मुझे सबसे ट्रस्टेबल और भरोसेमंद कॉइन लगता है, वो है इथेरियम, बिटकॉइन के बाद में। तो जिनका बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो वो इथेरियम को जरूर से देखना। इथेरियम काफी अच्छा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बड़ा ROI दे सकता है। और एक चीज और, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि क्रिप्टो में सिर्फ ये सोच के आएंगे कि क्रिप्टो में अगर मैं अपना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो वो 10 करोड़ रुपए बन जाएंगे एक साल में। तो भैया सिंपल सा मैं आपको कहूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो कोई जादू का बाजार नहीं है जिसमें आप 10,000 रुपए डालोगे और 10 करोड़ रुपए बना लोगे। हालांकि अगर मैं 5-10 साल की बात करूं तो वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप 10,000 रुपए लगा के 10 करोड़ के बारे में सोचे, बहुत से लोग हैं, मुझे पता है ऐसे लोग भी हैं जो क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ इसलिए आए कि 10,000 रुपए से या तो 10 लाख रुपए बना दूंगा या फिर 10 करोड़ रुपए बना दूंगा। तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बना दो। तो ये जरूर ध्यान रखना कि जितने भी वीडियोस आपको मिलते हैं कि भाई 1000 गुना 2000 गुना, तो सिर्फ वो क्लिक बेट के लिए आपको बनाते हैं। और अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चलते हो तो अच्छे प्रोजेक्ट्स में ही आपका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और जाते जाते कि भाई अगर कमेंट वगैरह में आपको कोई रिप्लाई मिले, मेरे ही नाम से कोई व्हाट्सएप नंबर दे, तो वो सब स्कैमर्स होते हैं। कितना ही मैं कह दूं लेकिन कोई ना कोई एक आध बंदा उनका रिप्लाई करता ही है। और ये भी चीज ध्यान रखना कि मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। टेलीग्राम पे जो भी आपको समझा दो भैया नाम का चैनल मिलेगा, वो सिर्फ स्कैमर्स के होंगे, वो सिर्फ एवे ही हैं, ठीक है। तो उनके जाल में मत फंसना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।